स्वर्ग में जाके क्या करूंगी, मुझे तो हम पूछते हैं कि माता जी अब आपका तो सम्यक दर्शन पूरा पक्का है, क्योंकि आपकी इतनी श्रद्धा, इतनी अटल श्रद्धा तो शायद किसी में हो सकती है। भगवान के दर्शन करना, इसलिए मैं तो समझती हूँ कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जो वो दर्शन करती थी ऐसे कभी किए ही नहीं है। ऐसे दर्शन करती थी वो भगवान के, जब कमरे में लेके आते थे भगवान को, और इतनी लालायित, जितने समय तक उनसे सहा गया, उनसे शक्ति थोड़ी सी भी थी, तब तक तो वो मंदिर में आके पूरा अभिषेक शांति धारा देखती थी। और जब उन्हें अंत में नहीं रहा गया, तब वो भगवान उनको कमरे में ले जाते थे, तो वो जो बैठ के खड़ी होकर भगवान का नाम लिया कि माता जी भगवान आए दर्शन कर लो, तो कहाँ से शक्ति आ जाती थी, ऐसे उठ के बैठ जाती थी और ऐसा दर्शन करती थी। पूरा विनय पाठ से लगाकर शांति पाठ तक वो बोलती थी भगवान के सामने, पूरी पूजा, पूरा शांति धारा सब बोल लेती थी। हमने कहा कि ये इनको याद, इतने पाठ याद, हम कुछ भी सुनाते तो हम तो 2 लाइनें बोलते नहीं, आगे की सब लाइनें वो चालू हो जाती। मैंने कहा कि हम तो ये फालतू यहाँ बैठ के सुनाते हैं उनको, हमको बार बार यही होता कि हमको तो कुछ आता ही नहीं है, अपन क्या सुनाने बैठे हैं। इनको जितना आता है, ये जितना बोल रही है अपने से ज़्यादा तो ये बोल रही है, ज़्यादा इसको आ रहा है। हर चीज़ के प्रश्न करते तो उत्तर पहले उनके बाद तैयार रहता। मैंने कहा कि इनकी यार अभी तो समाधि, साल भर तक तो इनकी समाधि होने का कोई देख ही नहीं रहा है, क्योंकि ये तो इतना बोलती है, इतना सब कुछ आता है इनको, तो ये कैसे संभव है। फिर भी जब भी कहती तो वो ये कहती कि माता जी मुझे तो देव नहीं बनना है, मुझे तो स्वर्ग में नहीं जाना है, तो फिर कहाँ जाओगी। तो नहीं, मैं तो विदेश क्षेत्र में जाऊंगी, वहाँ मनुष्य पर्या को धारण कर। फिर मुनि महाराज जी को भी कहा कि मैं मनुष्य पर्या को धारण आपके जैसी तपस्या करके मैं तो मोक्ष में जाऊंगी, मुझे देव है कुछ नहीं बनना है। हमने कहा कि ये अच्छी बात है, इतनी अच्छी, इतनी उत्कृष्ट भावना, इतनी समता से रहना कोई बच्चों का खेल नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और हमें तो बहुत गर्व है कि हमारे संघ की पहली आर्यिका की इतनी उत्कृष्ट समाधि हुई, हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और उनसे यही हम ग्रहण करेंगे, शिक्षा लेंगे कि हम भी इसी तरह समता रख के आगे हमारी एक दूसरे की, सब माताजियाँ मिलकर एक दूसरे का सहयोग कर, एक दूसरे की सेवा कर, हम सबकी समाधि सुधारेंगे। और हमें अपने गुरु पर, अपने इतने वात्सल्यमय गुरु पर भी हमें इतना गर्व है कि देखो एक आर्यिका अपने शिष्य को देखकर, शिष्य के प्रति कितना प्रेम, कितना वात्सल्य, उन्होंने इतना विहार, आज कितनी चीज़ों की सब आगे सब व्यवस्थाएं सब पूरी हो गई थी, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं सोचा और उसे ऐसे ही हंसते हुए उन्होंने कह दिया कि जब तक माता जी की समाधि नहीं होगी तब तक हम यहाँ से विहार नहीं करेंगे। आज हमें अपने गुरु पर इतना गर्व है कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं। आज हमें संतोष भी है कि चलो इन गुरु के चरणों में हम, हमारे सब शिष्यों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा और हमारी आत्मा का कल्याण होगा, और ये गुरु मोक्ष तक हमें साथ देंगे और पहुंचाएंगे, ये हमें विश्वास हो गया इन गुरु पर। और इन माता जी, भगवान से मैं उन माता जी के चरणों में यही श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ कि हे भगवान, उनकी भावना थी कि मैं विदेश क्षेत्र में जाकर मुनि बनकर, समोशरण में जाकर मैं जल्दी से मोक्ष पद को प्राप्त करूँ। उनकी यही भावना जल्दी से जल्दी भगवान पूरी हो। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोला अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज।